राम राम मेरे सारे चाचे ताऊआ ने और सारी मेरी माता बहना ने इस वीडियो ने देखने की पूरी और समझने की भी पूरी कोशिश करियो। जो कई महीनों तक नशे के ऊपर जो मुहिम छेड़ रखी है उसमें सब न पता महिलाओं ने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रयास करे हैं और साथ में जो पुरुष थे, जो हमारे चाचे ताऊ थे, छोटे बड़े थे, उनने भी मेहनत करी है। लेकिन जो 3 महीने पहले लेडीज़ों ने मेहनत करी थी तो भी बहुत सारा अंतर पड़ गया था नशे के ऊपर। लेकिन 3 महीने पहले जो है एक पंचायत रखी गई थी, सब न पता है, और इस चीज़ की बागडोर जो है अपने चाचे ताऊआ के वाले कर दी गई थी। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भी हम नशे के ऊपर काम करेंगे। लेकिन हम भी इस चीज़ तक खुश थे कि जो महिलाएं काम ना कर पाई में हमारे चाचे ताऊ जो है, छोटे बड़े जो है, मिलजुल कर प्रयास करेंगे। महिलाओं के ऊपर तो पहले बहुत पाबंदी हो है, घर के काम भी हो है, महिलाओं को बाहर भी नहीं निकलने देंगे। कईयों को तो न्यू डरा धमकाया जाए है कि ना इस बारे में कुछ नहीं बोलना है, इसके उसमें तो जाना ही नहीं है, सहयोग नहीं करना है। क्यों कईयों की मजबूरी हो जाए है, किसी के कभी परिवार में नशा बेच रहे हैं, किसी की रिश्तेदारी में बेच रहे हैं, कोई खुद के ठेके ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो गणे की मजबूरी हो जाए है। और कईया का इसे हो जाए भी जो खुद पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं सोचा भी कदे सच में नशा बंद हो जाए। हमने पता है भी नशा बिल्कुल बंद नहीं हो सकता, हाँ कुछ हद तक नशे पर काबू पाया जा सका है। लेकिन जो 2.5-3 महीने पहला जो हमारे चाचे ताऊओं को इस चीज़ की बागडोर सौंपी गई थी तो हम बहुत खुश हुए थे। लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया सामने, कुछ भी प्रयास नहीं किया गया, तो इस चीज़ का हमने भी बहुत दुख है। और जो हमारे चाचे ताऊ छोटे बड़े और जो थे, और वे चाह थे इस मुहिम को पास करने की चाह थे और पार करने की भी सोच थे। लेकिन कुछ न्यू नहीं कहा कर भी इसे भी आज आकर कभी परे न जाओ तो परे न पानी मारा, न्यू न जाए तो न्यू न पानी मारा मैं, तो इन पानी मारा ना भी इस मुहिम को फैल करने की बहुत कोशिश कर ली। तो इस चीज़ ने देख कर बहुत दुख हो। कोई यहाँ पर कोई पार्टियों का तो देखो आपस में मुठभेड़ और नहीं रही है, कभी उनके बीच में झगड़ा, ये आपस में मतलब एक दूसरे में आना कानी, किसी का डर है अपनी चौधर का कि भी कदे मारे हाथ चौधर नहीं चली जावे। तो उन चौधरियाँ तो मैं यूँ कहना चाहूँ जी, हमने चौधर की जरूरत नहीं है, हमने जरूरत है जो मुहिम ठाई गई है और जो हमने महसूस कराया है, जो देखा है भी, जो युवा है, जो जवान बालक हैं, तो उनकी क्या हालत हो रही है। और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जावे हैं, जो बच्चे साथ में बच्चे भी हुए हैं भी उनके साथ भी मार पिटाई करी जावे है, नशे जो नशे करे हैं, तो भाई वो दुख महसूस करके हमने इस पर कदम बढ़ाया था। और इस मुहिम को हमने ये नहीं सोची थी भी इसको पार करांगे हम इस मुहिम ने। लेकिन कहीं आगे बीच का मैं जो भी इस मुहिम ने पार नहीं होने देना चाहते, किसी ने समैकिया था हाथ मिला लिया, किसी ने खुर्दिया था हाथ मिला लिया, किसी ने ठेकेदार था हाथ मिला लिया, और पूरे गाँव का जो है पूरे गाँव को ही गुमराह किया जा रहा। और जो चुनाव आ रहे हैं ऊपर तय, वे जो राजनीति लोग हैं वे नहीं सोच रहे हैं कि भाई अगर इसके बारे में कुछ था में सहयोग करोगे या फिर आवाज़ उठाओगे, किसी के प्रति बोलोगे तो तेरी वोट टूट जाएंगी। नशे करने वाले नहीं वोट देवेंगे, ना उन नशा बेचने वाले वोट देवेंगे, उनको इस चीज़ का डर है। और कई विरोध कर रहे हैं लेडीजों का भी। लेडीजों का क्या काम, लेडीजों का तो काम है घर में रोटी टुका करण का, ये करण का भी लेडीज ये काम नहीं करेंगी। अगर लेडीज ये काम करेंगी तो हम नहीं ये काम करेंगे, वो नहीं काम करेंगे। तो मेरा उन तक एक ही सवाल है कि आपकी इतनी गिरी हुई सोच है कि भी महिलाओं को आप अपने बराबरी का दर्जा देने में मतलब इतना दर्द महसूस हुआ है कि भी कहीं हमारे बराबर का दर्जा नहीं ये ले जाए। तो अगर ऐसी आपकी सोच है तो मैंने ऐसा लगा जो आपके घर में ना जो लेडीज़ हैं, जो औरत है, चाहे बाण है, बेटी है, घरवाली है, चाहे कुछ भी है, तो शायद उनको अपने घर में एक खिलौना ही समझो, सिर्फ यूज करने के लिए औरतों को आप समझो हो, यही बात है ना। शायद आप है ना अपने घर में उन लेडीजों की इतनी भी कदर नहीं कर दे। और लेडीजों को चौधर की जरूरत नहीं होती, जो यह मुहिम छेड़ी है ना इसमें चौधर की जरूरत नहीं है। लेडीजों के तो ना थोड़ा आदर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे तो लेडीज तो उसे में खुश हो है। चौधर तो थारे सिर पे सुतरी लग गया है, हम भी राजी हाँ। लेकिन यो जो बहम है ना आपस का, अगर भी हमारी चौधर नहीं चली जावे तो इस चौधर के चक्कर में, इस राजनीति के चक्कर में और इस हाथ मिलाई के चक्कर में पूरे गांव राम को गुमराह ना करो। एक बात जरूर बोलूँगी
जिस दिन गांव वाले का समझ में ये बात आएगी नहीं आखिर कहानी के है, गहराई आखिर सच के है और ये चौधरपना किस किस तरीके तक गांव के अंदर बरता जाए है, जिस दिन समझ में आएगी नहीं तो यह चौधर खिंडी खिंडी फिरेगी। तो मैं यह बात कहना चाहूँगी, इससे पहले भी सुधर लो। अगर आपने काम करने हैं, चौधर करनी है तो ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। ये थोड़ी नहीं होता भी कहीं भी कुछ भी सामाजिक कार्य कोई अच्छा कार्य करे तो वहाँ भाग का फोटो उतरवा लिया, कहीं जाकर न भी वीडियो बनवा ली, भी हम भी साथ में। जिस टाइम जिम्मेवारी सौंपी तो उस टाइम ना तो खुद काम कर रहे और टांग खिंचाई कर रहे हो। आप लोगों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि भी यूँ अपने गांव का काम है और अपने गांव के अंदर देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। और हमने किसी का विरोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ उन तय बात कहना चाहूँगी जो नशा बेच रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे कारोबार हैं, ऐसा कारोबार ना करो कि भी दूसरे ने दुख पहुँचाए, दूसरे के घर का नाश हुआ है। आपने ये शर्म नहीं आती कि भी इतने जो युवा बच्चे हैं, जो जवान बालक हैं, बेचारे वे नशे की ग्रस्त में इतने फंस चुके हैं कि अगर उनको ना एक टाइम नशा ना मिले तो उनके होठ सूख जाए, उनके मुंह में जा गया जाए। और जवान बालक जो उनसे फौज पुलिस में लगन के बालक थे, उनके क्या हाल हो रहे हैं, किस तरह गलियां में चलो, उन पर तरस को नहीं आंदा। हमने उन बच्चा पर तरस आवे, हमने उनकी बात जिंदगी देख कर। और जो महिलाओं पर अत्याचार किए जावे नशा करकन है, जो न्यूनी क्या कर, जिसके घर में चाय पीने का भी, चीनी लेने का भी ब्योत नहीं है, लेकिन उसने नशा जरूरी है, तो वह चीज़ हमने महसूस करी है। अपने घर में महसूस नहीं करी तो हमने आस पड़ोस में महसूस करी है, हमने अपनी रिश्तेदारियाँ महसूस करी है, हमने अपने बाणा का दुख समझा है और उन बालकों का भी दुख समझा है जो उनसे बेचारे आज है ना बिल्कुल उस स्थिति में है कि वे नशा छोड़ना चाहें लेकिन वे नशा छोड़ नहीं सकते। और आप इतनी ये झूठी खबर फैलाओ हो, मैं मजबूर थी, मैं बोलना नहीं चाहूँ थी, लेकिन मैं इतनी लंबी मजबूर नहीं रह सकती। हाँ, मैं वहाँ चुप रहना पसंद करूँ हूँ जहाँ पर मेरे चुप रहने तक अगर कुछ अच्छा होता हो, लेकिन हमने इंतज़ार किया, कुछ भी तो नहीं हो रहा। और जो से ये बातें बनाया करना, जो से ये न्यू का नहीं अपना ध्यान रखिए, मतलब इस तरीके की धमकी देवा है कि अपना ध्यान रखिए। तो मेरी सुनो बात, मैं उन तक के बात कहना चाहूँगी, मना ध्यान रखने की जरूरत को नहीं है, सबके ऊपर परमात्मा है, उसकी मर्जी के बिना कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, ठीक है। और किसी कुत्ती बिल्ली का तो दूध पी नहीं रखा, शेरनी बरगा जिगर रखने वाली माँ का दूध पी रखा है, इसे से तब मटर दी को नहीं। और एक और बात मैं खोलना चाहूँगी, जो या 2 महीने पहला मेरे सामने वीडियो आई थी, एडिटिंग करी थी, जो ये छोटी सोच क्यों है और ये खुद नहीं करते, बच्चों आती ये काम करवावे हैं, ठीक, बच्चों आती है कमेंट करवावे हैं। तो मैं उस टाइम भी मैंने चुप रहना समझा, भी चुप रहने में फायदा है, कहीं तेरे बोलने तय जो यह मुहिम छेड़ रखी है कहीं उसमें कुछ अड़चन ना आ जाए, तो मैं चुप रही। लेकिन मैं आज बोलूँ हूँ ना, तो हमारा कोई डीजे के ऊपर मकसद था, हमारे चाचे ताऊआ ने यूँ फैसला लिया था। अगर किसी भी महिला ने डीजे के ऊपर एक भी बात बोली हो तो उस चीज़ के हम जिम्मेदार। हाँ, फिर भी गांव के अंदर यह सोचा गया कि महिलाओं ने डीजे को ऊपर रोक लगाई, महिलाओं ने डीजे को ऊपर रोक लगाई है, लेकिन हमारा उसके अंदर कोई नहीं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, नशे के ऊपर, ठीक। और डीजे पर हमारे चाचे ताऊ जो फैसला ले रहे थे, तो उस टाइम भी मैंने तो यह बात बोली थी कि गांव राम के सभी फैसले हम खुद नहीं ले सकते। तो गांव राम में जो डीजे पर तो ज़्यादातर बच्चे युवा नाचा हैं, लेडीज भी नाचा हैं, तो भी युवा बच्चों की भी राय जरूरी है लेनी। तो उस टाइम उन्होंने थोड़ा विरोध दिखा था कि भाई हाँ ये नाराज हैं, तो देखो हमने ना विरोध कराया और ना ही हम सहयोग में थे, हमारा काम था सिर्फ नशे के ऊपर भी। कहीं ना कहीं कुकरी ना कुकरी यूज जो हर घर में नशा बिकने का काम हो रहा है, हर एक तीसरी गली में नशा बिकने का काम हो रहा है, और जिसमें लेडीज भी परेशान है, बाण बेटी भी परेशान है, गलियां में बकवास कर हैं, घरों में दारू पी पी कर नशे कर 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 मार पिटाई कर हैं। तो उस पर हमने काबू पाने की सोची, लेकिन जो ये गुमराह कर रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जो से ये राजनीति के चक्कर में है, तो मैं उन तभी एक बात कहना चाहूँगी, इस चीज़ में आप सामने नहीं आ रहे, तो अगर आप बन भी गए, चुनाव जीत भी गए, तो मैं कौन सा ये विश्वास करा कि आप फिर गांव के लिए अच्छा काम करोगे।
अब जरूरत है सबकी, लेकिन लेडीजों को डरा धमकाया जा रहा है, उनको भी घर के अंदर रखा जा रहा है। चौधरी ने अपनी चौधर का डर हो रहा है, राजनीति वाले ने अपनी वोटा का डर हो रहा है, और इन पानी माराना है इन अपने पीछे था, मतलब है किसी ने किसी हाथ मिला लिया, किसी ने किसी हाथ मिला लिया। मैं तो यह बात कहना चाहूंगी, जो चाचे ताऊ जो से न्यू आस देख रहे हैं, जो गाम राम या बाट देख रहे हैं कि भी अच्छा रिजल्ट निकल का होगा, सामने कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होगा, तो उनकी आस पर पानी ना फेरने का काम करो। अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरे की टांग खिंचाई ना करो। और जिनसे ये राजनीति का है नहीं भी, ये लेडीज तो राजनीति कर रहे हैं, तो मेरी उनता जोड़ कर एक के प्रार्थना है, ऐसे लफ्ज ना बोलो, ऐसे लोगों को ना भड़काओ कि ये ऐसे है वो वैसे, ये फलाना ये डिमका है। ठीक है, आप भी गाम राम में रहो और हम भी गाम राम में रहा, सबका सब ना पता हो, लेकिन किसी को किसी के खिलाफ भड़काना ये अच्छी बात नहीं होती। और दूसरी बात, जिस दर राजनीति करनी होगी नहीं तो लंगड़े ना आवांगे, लंगड़े होकर आपकी तरह लंगड़े होकर ना आवांगे अकबी हमारा सहयोग करियो, हमारा न्यू करियो, ओ करियो, तो ऐसी बातें ना बोलना हो। अगर राजनीति करनी हो, भड़कने वाली बातें को नहीं बोलना हो। क्यों? राजनीति करने वाले कभी सच नहीं बोल सकते, और सच बोलेंगे तो आगे पीछे बोलेंगे, सबके सामने नहीं बोलेंगे। उन वोटा का डर रहेगा, हम न वोटा की जरूरत को नहीं मारता है, तो वैसे भी जिनसे ये नशे पते वाले वैसे भड़क रहे, जिनसे चौधरी हुए भड़क रहे हैं, अर्चा भी और भी भड़क जो, हम न कौन सा न्यू डर है कि हमारी वोट टूटेंगी। तो हम तो इतना कहना चाहवा, हाँ आगे आओ, सामने आओ, और जो मुहिम उठाए किस पर काम करो, या फिर लेडीजों का विरोध मत करो। ठीक है, और जो ये पुरुष प्रधान देश वाली बात कर रहे हैं, तो जो से न्यू का अभी लेडीजों का क्या महत्व है, भी हमारा देश तो पुरुष प्रधान देश है। तो सुनो, पुरुष प्रधान देश है ना, उनके लिए है जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत करी थी, अपने देश के लिए कुर्बानी करी थी, ना कि उनके लिए जो लेडीजों की तरफ दूसरे बहन बेटियां की तरफ गलत नजर रखा है। और विरोध भी वे कर रहे हैं। अगर एक डंडी में लाल कपड़ा उड़ा देनी डंडी तय, और रात के अंधेरे में भी उसने ले जाएंगे तो उसका पीछे पीछे बैठ लेंगे, वे लेडीजा का विरोध कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे जो लेडीजों का दूसरिया का विरोध कर रहे हो, तो आप लोग अपने घर में रंधी हुई लेडीजा का किस तरीके उनकी कदर कर दोगे, क्या इज्जत कर दोगे? थोड़ी बहुत शर्म करो। अगर साथ नहीं दे सकते ना तो टांग खिंचाई ना करो। और मैं तो सहरता यह जोड़कर विनती करूँ हूँ कि भी सोचने की और समझने की कोशिश करो। और भी जो गांव को ये गुमराह कर रहे हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं, अगर मतलब ये काम करना चाहो ना, अगर भी ऐसा काम ना करो भी कंधा महिलाओं का बंदूक और की, अगर बंदूक चलाने का इतना शौक है ना, तो अपने कंधे मजबूत बनाओ। ठीक है ना, लेडीजों को ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश ना करो। राम राम, जय जवान जय किसान।